हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं और उस फैक्ट के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है इसको भी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट वर्क करता है इसको भी हम आज की वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो है आपको फुल नॉलेज हो और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफिल टावर के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से इसका शुमार होता है। इसकी हाइट भी काफी अच्छी खासी है, 300 मीटर्स ऊंचा है। और अगर हम इसके टिप तक यहाँ तक की इसकी हाइट की बात करें तो ये है 324 मीटर्स। 324 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है। और ये जो है दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस में से भी इसका शुमार होता है। लेकिन इसमें एक और खास बात है। वो खास बात ये है, डू यू नो द हाइट ऑफ एफिल टावर इंक्रीजेस एवरी समर सीजन। हाउ? हम सभी ये जानते हैं एफिल टावर जो है वो मेटल की बनी हुई एक चीज है एंड ऑब्वियसली इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो इसकी हाइट जो है वो हर गर्मी के सीजन में इंक्रीज कैसे कर जाती है? तो चलिए इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी इंक्रीज होती है। The height of Eiffel Tower increases about 15 सेंटीमीटर every summer season। 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट जो है वो हर गर्मी के मौसम में इंक्रीज कर जाती है। और जब कोल्ड डेज आते हैं यानी कि जब विंटर सीजन आता है तो इसकी हाइट अपनी नॉर्मल हाइट पर वापस आ जाती है। और वन मोर थिंग, इसके हाइट के इंक्रीमेंट की वजह से जो है एफिल टावर थोड़ा सा सन से टिल्ट हो जाता है, सन से जो है अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा झुक जाता है। इसके पीछे का हम रीजन भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 आपके लिए पिक्चर्स ली हैं। इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। इन पिक्चर्स के पास हम दोबारा वापस आएंगे। पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अलग अलग इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी 8 क्लास तक आपको 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं। जब आप क्लास 9th में जाइएगा, हायर क्लासेस में जाइएगा, तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा यह है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके पार्टिकल्स, ये सभी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं जो इनको बना रहे हैं। इन्हीं पार्टिकल्स के बिहेवियर की वजह से जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आइस क्यूब लिया। आइस क्यूब मैंने लिया तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही पास पास अरेंज्ड होंगे, बहुत ही पास पास कि इनके बीच में जो स्पेसेस होंगे वो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल होंगे। ऑब्वियसली स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जिसकी ही वजह से आइस जो है वो एक क्यूब के शेप में या एक जो है क्यूबॉइड के शेप में रहता है, राइट? जिसकी वजह से सॉलिड अपनी शेप ले पाता है। अगर इसके पार्टिकल, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ, 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 बहुत ज्यादा स्पेसेस होंगे इसके बीच में, तो इसकी तो कोई शेप ही नहीं होगी, राइट? इसकी कोई शेप ही नहीं बन पाएगी और ये हो जाएगा लिक्विड। लेकिन एक सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की जो बीच की स्पेसेस होती हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं ताकि वो उस सॉलिड सब्सटेंस को उसकी शेप दे पाए, राइट? तो अगर मुझे इस सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा, किसी लिक्विड में चेंज करना होगा, ये सॉलिड है, मैं अगर इसको किसी लिक्विड में चेंज करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके बीच के पार्टिकल्स की स्पेसेस को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? मुझे इसके बीच के पार्टिकल्स की स्पेसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे और ये सॉलिड स्टेट से फ्लोइंग स्टेट, यानी कि मैटर के फ्लोइंग स्टेट, या तो लिक्विड या गैस। हमें जो है फ्लो से सिर्फ लिक्विड ही याद आता है, लेकिन
गैसेस भी फ्लूइड होते हैं, गैसेस को भी फ्लूइड्स की ही कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि गैसेस भी फ्लो करते हैं, राइट। तो अगर मुझे किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो या गैस में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगी, उसके पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस को इंक्रीज कर दूंगी। और इन स्पेसेस को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन पर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इन पार्टिकल्स को, इस सॉलिड सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो है ये सॉलिड जाकर के लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट सेम हमारा जो है वो एफिल टावर पर अप्लाई होता है। देखिए, जब एफिल टावर को 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की हीट मिलती है, एफिल टावर को, या कह लें हम एफिल टावर जो है वो आयरन से बना हुआ है, तो उसके जो आयरन मेटल है उसको 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट मिलती है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और पता है, अगर उसकी हीट जो है, अगर सन की हीट आयरन के मेल्टिंग पॉइंट, आयरन सॉलिड में है, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक इंक्रीज कर जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा एफिल टावर वो जो है पिघल करके बह जाएगा। लेकिन ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। इस वजह से 40 डिग्री सेल्सियस पर जब तेज गर्मी स्टार्ट होती है तो एफिल टावर के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो है वो स्पेसेस इंक्रीज होना चालू कर देते हैं। और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है, जब किसी चीज के पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से एफिल टावर जो है वो सन के, जिस साइड सन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है थोड़ा। देखिए, मैंने ये आपको डायग्राम बनाकर के भी दिखाया है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, या फिर एक लिक्विड स्टेट जो है वो एक गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। आपको ये सारे फेनोमेना हैं, इसको आपको 9th क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास के फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्योर होता है, एलिमेंट, कंपाउंड्स वगैरह यही सब है। और जो ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें सन की हीट पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है माइक्रोस्कोपिक, आप कह सकते हैं इसको, माइक्रो टिल्टेशन आता है एफिल टावर के जो है उसमें हाइट में, और 15 सेंटीमीटर अच्छा खासा इसकी हाइट में फर्क आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फेनोमेना हमने पढ़ा, इसको हम साइंटिफिकली एक नाम देते हैं। हम इस फेनोमेना को कहते हैं थर्मल मतलब हीट एक्सपेंशन। इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, राइट। और ये जो पूरा फेनोमेना हमने पढ़ा, ये जो पूरा हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, इससे हम एक कंक्लूजन भी ये निकाल सकते हैं कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन। करेक्ट। ये स्टेटमेंट हमने समझा भी, इसको अच्छी तरह पढ़ा भी। अब देखिए, इसी हीट कॉजेज एक्सपेंशन, इसी चीज के हम दूसरे एग्जांपल्स भी देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पहले कुछ ये पिक्चर्स दिखाई, तो अब वक्त आ गया है इन पिक्चर्स को समझने का। तो देखिए, ये हमारी पिक्चर नंबर 1 है। इसमें एक रेलवे ट्रैक नजर आ रही है, राइट। इस रेलवे ट्रैक में आपने कुछ नोटिस किया होगा। नोटिस आपने ये किया होगा कि इस रेलवे ट्रैक में बीच बीच में आपको ये गैप्स नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये गैप क्यों छोड़े जाते हैं, ये गैप जानबूझकर क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि जो ट्रेन का जो व्हील होता है वो हम सभी जानते हैं लोहे का बना हुआ होता है। तो जब ट्रेन इस ट्रैक पर चलती है तो ऑब्वियसली ये ट्रैक भी मेटल की बनी हुई है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से हमने पीछे पढ़ा है कि हीट कॉजेज एक्सपेंशन। हीट की वजह से ये जो पटरियां होती हैं इनका साइज इंक्रीज करने लगता है,
और ऑब्वियस सी बात है इनका साइज इंक्रीज करेगा, तो अगर हम इनके साइज के इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये पटरियां जो हैं वो हीट के कारण इंक्रीमेंट इन साइज के कारण जो है वो पटरियां कुछ ऐसी हो जाएंगी। और कई जगह पर ऐसा हो भी जाता है रियल में। इस तरह के आप इसको इंटरनेट पर सर्च करिएगा, थर्मल एक्सपेंशन करके इसको इंटरनेट पर सर्च करिएगा, तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा पटरियों का अगर ये गैप्स नहीं छोड़े जाएंगे। जब ट्रेन उस पर चलती है, जब ट्रेन इस ट्रैक पर चलती है, तो ये जो गैप्स होते हैं इनको जितना एक्सपेंड करना होता है ये फुल्ली एक्सपेंड करते हैं, और उसके बाद जब ट्रेन गुजर जाती है, माहौल कूल डाउन हो जाता है, तो ये पटरियां जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाती हैं। इस वजह से जो है इसमें गैप्स छोड़े जाते हैं, राइट। सेकंड में मैंने आपको एक बुलक कार्ट व्हील का एग्जांपल दिया है। बुलक कार्ट व्हील में भी जो है एक लोहे की स्ट्रिंग लगी हुई रहती है नीचे। लोहे की स्ट्रिंग उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली, लेकिन वो जो ब्लैक स्मिथ होता है जो ये बुलक कार्ट व्हील की लोहे की स्ट्रिंग को जो है वो उसके अंदर डालता है, वो कुछ इस तरह से डालता है कि जब वो एक स्ट्रिंग, ये जो बुलक कार्ट है इससे छोटी, ताकि ये परफेक्टली इसमें फिट हो जाए, इससे छोटी स्ट्रिंग बनाता है और उसके बाद उस स्ट्रिंग को हीट करता है, यानी कि उस स्ट्रिंग को एक जो है हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करता है, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के बाद वो क्या करते हैं, इसको उठा करके ये जो व्हील का इन्होंने जो नक्शा बना करके रखा हुआ होता है उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं, और उसके बाद फिट करने के बाद उस पर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंक्रीमेंट ऑफ साइज हुआ था ये जो है इसमें बुलक कार्ट व्हील में आ जाता है, और ठंडा पानी डालते ही ये वापस अपनी शेप पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये परफेक्टली बुलक कार्ट व्हील में जो है वो फिट हो जाता है। करेक्ट, ये बात समझ में आई। अब जो थर्ड पिक्चर है हमारी, उसमें हम जो है वो फील्ड्स में, आपने कई बार आप ट्रेन पर सफर करते होंगे, बसेस वगैरह पे लॉन्ग जर्नी पर जब जाते हैं तो आपने फील्ड्स में देखा होगा ये टावर्स लगे हुए रहते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर, जिसकी वजह से हमारे जो है घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये जो टावर्स लगे हुए रहते हैं ये जो टावर्स लगे हुए रहते हैं फील्ड्स में, तो इन टावर्स में कभी कभी आपने देखा होगा समर सीजन में जब आप जाएंगे तो एक टावर के बीच में और एक टावर और दूसरे टावर के बीच में जो वायर्स रहते हैं उनको होना कुछ इस तरह से चाहिए था, होना उनको टाइटली टाइटली वो होना चाहिए था, टाइटली टाइड होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ इस तरह से आपको लटके हुए नजर आएंगे नीचे, बहुत ज्यादा लटके हुए, जिनको कहते हैं सैग। सैग कहते हैं इसको। सैग मतलब जो है लटक जाना, झुक जाना, राइट। सैग ऑफ ट्रांसमिशन वायर्स इन फील्ड्स। ये सैग किसके कारण होता है, मैंने आपको अभी बताया, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, जिसकी वजह से ये सैग होता है जब ज्यादा गर्मी का मौसम आता है। और ये जो सैग होता है ना, ये हमें मोस्टली गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। सर्दियों में जाएंगी तो वो वायर्स जो है आपको काफी अच्छे से टाइड मिलेंगे, लेकिन जो गर्मी के मौसम में जब ज्यादा गर्मी होती है तो आपको इन वायर्स में सैग मिलेगा, यानी कि इन वायर्स में ज्यादा जो है ये लटके हुए रहते हैं वायर्स नीचे तक एकदम। कभी कभी तो जो है जमीन को छूने में इनको थोड़ा ही फासला रह जाता है, राइट। तो इसी वजह से जो है इन्हीं पोल्स वगैरह की वजह से आपको कहा जाता है कि जो है कभी भी ट्रेन से बाहर हाथ मत निकालिए, क्योंकि ये सब पोल्स जो है ना वो एकदम पास रहते हैं, राइट। और इसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सेफ्टी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, राइट। तो इन वायर्स में सैग क्यों आता है, क्योंकि जब गर्मी, ऑब्वियसली इफिल टावर का हाइट इंक्रीज कर सकता है, तो ये तो पतले पतले वायर्स ही हैं। जब सन ज्यादा हीट करते हैं तो ऑब्वियसली ये वायर्स जो हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। मेटल के पार्टिकल्स में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पेसेस गर्मी के कारण, हीट के कारण जो है वो एक्सपेंड करते हैं, उनके जो बीच में स्पेसेस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, और जिसकी वजह से वायर जो है वो जमीन तक लटके हुए आपको खेतों में मिलेंगे जब आप कभी जर्नी पर जाइएगा नेक्स्ट टाइम। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी तो नहीं जाना चाहिए इधर उधर घूमने, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप इसको जरूर नोटिस करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है
तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए और लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और हमारा सिलेबस भी चल रहा है जो कि खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। क्लास 7th और क्लास 8 का सिलेबस साइंस का हमने ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस बुक से जो है वो पढ़ाया है, उसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।